नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लगभग 3 महीने तक बेघर रहने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नया घर मिल गया। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मोदी सरकार को उन पर कोई रहम नहीं आया है, ना ही उन्हें उनका बंगला वापस मिला है, बल्कि राहुल तो किराए के घर में रहने जा रहे हैं। जी हां, जब से राहुल ने 12 तुगलक लेन वाला बंगला खाली किया है, हर तरफ यही सवाल उठ रहा था कि अब राहुल गांधी कहां रहेंगे। और अब खबर आ रही है कि राहुल को घर मिल गया है, लेकिन किराए का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि ये घर कहां है और किसका है। तो जब से ये खबर आई है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए घर की तलाश लगभग पूरी हो चुकी है, हर कोई ये जानने के लिए उत्साहित है कि अब राहुल कहां रहने वाले हैं। तो दावा ये किया जा रहा है कि राहुल गांधी जहां शिफ्ट होने वाले हैं वो कांग्रेस की नेता और दिल्ली की सीएम रही दिवंगत शीला दीक्षित का घर है। ये फ्लैट निजामुद्दीन ईस्ट में है। अभी तक इस घर में शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित रह रहे थे, लेकिन अब वो अपनी मौसी के घर में शिफ्ट होने वाले हैं, जो इस फ्लैट के नजदीक ही है। अब जानकारों का दावा है कि राहुल गांधी ने ये घर देख लिया है और उन्हें पसंद भी आ गया है। ऐसे में उन्होंने रेंट पर इसमें शिफ्ट होने पर सहमति भी जताई है। यानी अब राहुल गांधी किराए के घर में रहने जा रहे हैं। ये इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब से राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा है, ये पहली बार होगा जब वो किराए के घर में रहने जा रहे हैं। हालांकि अभी इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आप सोच रहे होंगे कि ये घर कोई बहुत विशाल होगा। ऐसा हरगिज नहीं है। तुगलक लेन वाले घर का जितना बड़ा सिर्फ बरामदा था, उससे छोटा ये पूरा फ्लैट है। जरा इसके बारे में भी समझ लीजिए। तो इसका पूरा पता है B2 निजामुद्दीन ईस्ट। इस घर से हुमायूं का मकबरा दिखाई देता है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी इससे बिल्कुल पास है। आपको याद होगा तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर मत्था टेकने गए थे। इस फ्लैट में 3 कमरे, 2 बरामदे और 3 वॉशरूम हैं। इस घर का पूरा एरिया है 1700 वर्ग फुट, जबकि 12 तुगलक लेन के जिस बंगले में वो अभी तक रह रहे थे वो इससे 5 गुना बड़ा था। इसके अलावा आगे पीछे बहुत बड़ा लॉन, सर्वेंट क्वार्टर, गैराज और संतरियों के लिए कमरे बने हुए थे। मुलाकातियों के बैठने के लिए भी अलग से बंदोबस्त था। लेकिन अब राहुल गांधी ने उस बंगले के मुकाबले बहुत मामूली से घर में रहने का विकल्प चुना है। उस बंगले में राहुल पूरे 19 साल रहे। आप लोग जानते ही हैं कि इसी साल 23 मार्च को गुजरात की एक अदालत ने 2019 के मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट का आदेश आते ही बिजली की रफ्तार से 24 मार्च को लोकसभा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और कांग्रेस नेता को अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। इसके बाद तुरंत यानी 27 मार्च को राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिल गया। ऐसे लगा मानो सब कुछ पहले से तैयार था। हालांकि कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की साजिश भी बताया था। पार्टी ने कहा था कि राहुल को अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछने की सजा मिली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, कोर्ट में भी मामला चलता रहा। इन सब के बीच वो तारीख भी आ गई और अप्रैल में उन्होंने 12 तुगलक लेन वाला बंगला खाली कर दिया और अपनी मां सोनिया गांधी के यहाँ शिफ्ट हो गए। तब से 10 जनपद रोड पर ही रह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन सबसे खास बात जो राहुल को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है वो है कि इन सब मुद्दों के सहारे जनता की सहानुभूति लेने के बजाय, मोदी सरकार को कोसने की बजाय वो सड़क पर जनता के बीच उतर आए। उनके बीच जाकर उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी किसी भी तस्वीर में उनके चेहरे पर इस बात की शिकन नजर नहीं आती कि उनसे उनकी संसद सदस्यता और घर दोनों चीजें छिन चुकी हैं। बल्कि एक सुकून नजर आता है कि अब वो एक आम आदमी हैं जो निकल गए हैं आम जनता की तकलीफें सुनने और उनके हल ढूंढने। राहुल के इस नए अंदाज और तेवर ने बीजेपी के उन करोड़ों रुपए पर पानी फेर दिया है जो पार्टी ने उन्हें पप्पू बनाने में खर्च किए थे। यानी बीजेपी की कोशिश तो राहुल को कमजोर करने की थी, लेकिन इस बार बीजेपी का दांव उसी पर भारी पड़ गया है। राहुल गांधी के खिलाफ चलाया गया बीमार मीडिया कैंपेन रोज उल्टा पड़ता जा रहा है।
खैर, वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, तो राहुल गांधी को अपने लिए किराए का घर मिल गया है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि वो इसमें शिफ्ट होंगे या नहीं, और होंगे भी तो कब तक। ये बात तो सभी जानते ही हैं कि गांधी परिवार के पास अपना कोई घर नहीं है। इस बात का जिक्र राहुल ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन में किया था। उन्होंने कहा था कि मैं छोटा था, 1977 की बात है, घर में अजीब माहौल था। मैंने माँ से पूछा कि हम घर क्यों छोड़ रहे हैं, तब पहली बार पता लगा कि ये हमारा घर है ही नहीं, हमें यहाँ से जाना होगा। मैं 52 साल का हो गया, लेकिन हमारे पास अपना घर नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, इसकी चर्चा भी हुई थी। इसलिए जब राहुल की सदस्यता गई तो सबसे पहला सवाल जो हर किसी के जहन में उठा वो ये था कि अब राहुल रहेंगे कहाँ। ये बात शायद आप लोग जानते ही होंगे कि राहुल के दोनों ही पुश्तैनी घर यानी कि इलाहाबाद का राजस्व भवन और आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने खरीदे थे। उनके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपने या अपने परिवार के लिए कोई घर नहीं खरीदा। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहीं, लेकिन उन्होंने भी अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा। यही नहीं, राजीव गांधी या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष रही सोनिया गांधी और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने भी अपने परिवार के लिए कोई घर नहीं खरीदा। आजादी के बाद से ये दूसरी बार है जब गांधी परिवार के किसी सदस्य को किराए के घर में रहना पड़ रहा हो। राहुल से पहले जब इंदिरा गांधी 1977 का लोकसभा चुनाव हार गई थी तो उन्हें एक सफदरजंग रोड छोड़कर 12 विलिंगडन क्रिसेंट में कुछ दिनों के लिए रहना पड़ा। 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी तो वो फिर से एक सफदरजंग रोड रहने चली गई। वहीं मोदी संडे मामले की बात करें तो कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है कि राहुल भी अपने 12 तुगलक लेन वाले घर में वापसी कर पाएंगे या नहीं। तब तक राहुल की राजनीति और राहुल का रास्ता दोनों निजामुद्दीन ईस्ट के पते से तय हुआ करेगी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगेगा। इलाके के लोग भी अपने नए पड़ोसी को लेकर उत्साहित और उत्सुक हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। मैं कौन हूँ, कौन नहीं, पता नहीं। माँ को किया वादा हूँ, मैं अधूरा।